हाथी और उसके दोस्त की कहानी। सीमापुर गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था। उस गांव में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। उस जंगल में एक अकेला हाथी रहता था जिसके साथ कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। वह अकेला हाथी दोस्तों की तलाश में जंगल में भटकता रहता था। एक बार हाथी को कुछ खरगोश मिले। भाई, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? हाथी ने उनसे अनुरोध किया। आप मेरे घर के अंदर फिट होने के लिए बहुत बड़े हैं, तुम मेरे मित्र नहीं हो सकते। खरगोश ने उत्तर दिया। कुछ देर बाद हाथी को कुछ बंदर दिख गए। जब हाथी ने उनसे दोस्ती करने को पूछा तब उन बंदरों ने जवाब दिया, आप बहुत बड़े हैं और पेड़ों पर झूल नहीं सकते जैसा कि मैं करता हूँ, इसीलिए हम आपके दोस्त नहीं हो सकते। फिर कुछ दूर चलने के बाद एक नदी में एक मेढक दिखाई दिया। फिर हाथी मेढक के पास जाकर पूछा, मेढक भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? तुम बहुत भारी हो, तुम मेरी तरह कूद नहीं सकते, इसलिए तुम मुझे क्षमा करो, लेकिन तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते। मेढक ने उत्तर दिया। हाथी निराश होकर आगे चला गया। वहाँ उसकी कुछ लोमड़ियों से मुलाकात हो गई और उसे वहाँ भी एक ही जवाब मिला कि वह बहुत बड़ा है। अगले दिन हाथी ने देखा कि जंगल के सभी जानवर डर के मारे भाग रहे थे। हाथी ने एक हिरण को रोका और पूछा, क्या हो रहा है? ये सभी लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? एक बाघ सभी जानवरों पर हमला कर रहा है, इसीलिए हम लोग भाग रहे हैं। हाथी अन्य कमजोर जानवरों को बाघ से बचाना चाहता था। वह जल्दी से बाघ के पास गया और बोला, प्लीज सर, मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो, इन्हें ना खाएं, हम इस जंगल में मिलजुल कर रहते हैं। बाघ ने उसकी बात नहीं सुनी और हाथी को अपने रास्ते से जाने को कहा। बाघ सुनने को राजी नहीं था और हाथी को कोई अन्य तरीका भी नहीं समझ आ रहा था। हाथी ने बाघ को जोर से लात मार दी और बाघ डर के मारे वहां से भाग गया। हाथी ने कैसे अपनी बहादुरी से बाघ को भगाया ये देखकर सभी जानवर एकजुट हो गए। तो इसी तरह अच्छी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। बोलने वाली गुफा की कहानी। एक जंगल में चिंकू नामक शेर रहता था। एक दिन वह शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गया। शाम हो चुकी थी, कोई शिकार हाथ नहीं लगा था। ऊपर से वह थक कर चूर हो चुका था। तभी उसे एक गुफा दिखाई पड़ी। वह गुफा के अंदर चला गया। गुफा खाली थी। शेर ने सोचा, अवश्य यहाँ रहने वाला जानवर बाहर गया है। रात होते होते वह गुफा में वापस जरूर आएगा। ऐसा करता हूँ, तब तक यहाँ छुपकर बैठता हूँ। जब वह जानवर आएगा तो उसे मारकर खा जाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। वह गुफा में एक कोने में छुपकर बैठ गया। वह गुफा दक्षिणपुंछ नामक गीदड़ की थी। जब वह लौटकर आया और गुफा के पास पहुंचा तो देखा कि शेर के पंजे के निशान उसकी गुफा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन बाहर आते हुए पंजों के निशान उसे दिखाई नहीं पड़े। वह समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर गया है। उसे यह भी संदेह था कि वह अब भी अंदर ही बैठा हुआ है। यह पता लगाने की शेर गुफा में बैठा है या नहीं, उसे एक युक्ति निकाली। गुफा के द्वार पर खड़ा होकर वह तेज आवाज में बोला, मित्र, मैं वापस आ गया हूँ। तुमने कहा था कि मेरे वापस आने पर तुम मेरा स्वागत करोगे, लेकिन तुम तो चुप हो। क्या बात है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जब गीदड़ की आवाज शेर के कानों में पहुंची तो उसने सोचा कि ये गुफा अवश्य गीदड़ के आने पर उसका स्वागत करते हुए कुछ कहती है। शायद मेरे यहाँ होने के कारण आज यह चुप है। अगर गुफा कुछ ना बोली तो कहीं गीदड़ को संदेह न हो जाए और वापस न चला जाए। इसीलिए वह गरज कर बोला, आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है, जल्दी अंदर आओ।
शेर की गरज सुनकर गीदड़ डर गया। वह उल्टे पैर वहां से भाग गया। इधर शेर बहुत देर तक गीदड़ के अंदर आने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अंत में उसे समझ आ गया कि गीदड़ ने उसे मूर्ख बनाकर भाग गया। शेर को अपनी मूर्खता पर बहुत क्रोध आया, किंतु अब वह क्या करता? शिकार उसके हाथ से निकल चुका था। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, भविष्य के संकट को भांपकर जो बचने की युक्ति निकाल ले वही बुद्धिमान होता है। तो इसी तरह अच्छी अच्छी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों।